परिगो उल्टो। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं तकरार ना हो तो, मित्रता जैसा रिश्ता नहीं अगर गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो। मित्रता ने जब जब गद्दारी की है वो तभी तभी नाश हो सका है। देखा हुआ तुमने, अमर सिंह राठौर कितना बड़ा बलवान था, और आगरा के किले पर मरवाया तो उस घनिष्ठ मित्र ने मरवाया जिसका पूर्ण विश्वास करता था अमर सिंह। अमर सिंह को उसके मित्र ने मरवाया था। श्रोता बंधुओं, आज पिता के पास पहुंचे हैं, बाप के। पिता ने कह दिया दुर्योधन, जिनका कोई दोष नहीं था, बिल्कुल निर्दोष थे, वे तो सब मरवा देते ने, और तू सबसे बड़ा दोषी था, तेरे लिए काल नहीं आया। पर बेटा दुर्योधन, मैंने तो परिवार मरो भो 22 दिन मान लो, ता दिन द्रौपदी का चीर खिंचाता भरी समान जा। सब तरफ से आशा टूट जाते तो याद आते महतारी की। ध्यान रखना, महतारी से बड़ा मददगार दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ आज तक। पर माता जी, अम्मा जी, महतारी, ये कोई कह रहा हो कौन चले जाओ, मम्मी 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 काय कहते हैं। पढ़ने वाले बच्चों अपने अंग्रेजी के अध्यापक से पूछ लेना मम्मी काय कहते हैं। मुर्दा घर में जो लाश धरी होते बात कहते हैं मम्मी। बापते कुछ दिन पहले तो डैडी कहते हैं, वो कहते हैं डैड। डैड माने ये विदेशी भाषा है। अब तो मम्मी बन जाए वो तो मोम कहते हैं। मोम का है मोहारे बाव को मोमबत्ती बाव। रामायण में भी लिखा है कि थोड़ी बातन पिता दुखारी ना प्रतीत मोय महतारी। महतारी शब्द रामचरितमानस में आया है। माताजी शब्द आया है, महतारी शब्द आया है, अम्मा शब्द आया है, लेकिन अगर किसी पुराण और शास्त्र में मम्मी शब्द आया हो भारत में तो दिखा दो खोल कर। नहीं आया। तो आज महतारी के पास गए, तब महतारी बोली कि बेटा दुर्योधन, चिंता मत करे, मैं तेरे प्राणों की रक्षा तो कर दूंगी, पर तुझे एक कर्म करना होगा कि काया वस्त्रहीन करके और नदी में स्नान करके तू मेरे सामने खड़ा हो जा। जिस दिन से तेरे पिता के संग मेरा विवाह हुआ है, मैंने उसी दिन से पट्टी बांध ली, या दुनिया को आंखों से नहीं देखा। और जब मैं पट्टी खोल के तुझे देख लूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे दुनिया में कोई नहीं मार सकता। तो आज दुर्योधन स्नान करने के लिए गया है और बिल्कुल वस्त्रहीन आ रहा था। भगवान कन्हैया विचार करते हैं कि अगर दुर्योधन को गांधारी ने देख लिया तो ये दुष्ट वज्र का हो जाएगा, किसी पे मरेगा नहीं, और दुर्योधन मरे ना तो तक पांडवन राज मिले। तो उस दिन भगवान ने दोहरा रूप बनाया। एक रूप से तो पांडवों के संग है, और दोहरा रूप रख के रात में वहां पहुंचे जहां दुर्योधन आ रहा था। सो कही ओ हो दुर्योधन इस अवस्था में, और वस्त्रहीन काया करके रात में कहां जा रहे हो, तुम जैसा वीर। महाराज मेरी महतारी ने मुझे बुलाया है, रास्ता छोड़ दो। मेरी महतारी मुझे पलक खोल के देखेगी तो काया वज्र की हो जाएगी। बात छिपाई नहीं, बता दी। कन्हैया बोले दुर्योधन, जब राजगद्दी की खातिर और तुम इतने गिर गए नीचे कि महतारी के सामने नंगे होकर के जा रहे हो। अगर लड़ाई मैदान में हो ही हो तो लड़ाई में जो भी चोट करता है छत्री, वो कमर से ऊपर करता है। तो कमर से नीचे के हिस्से दाब ले जाओ, चले जाओ जाओ। दुर्योधन ने केला के पत्ता बांधे कमर से और भगवान चले। तब कही मैया पट्टी खोल दे, मैं तेरे सामने नग्न खड़ा हूं। तो जैसे ही गांधारी ने पट्टी खोली है, जितना शरीर ढक रहा था वो ही कच्चा रह गया, बाकी पूरा शरीर वज्र का हो गया। तब कही लला जिका करो बेटा, मैंने कही वस्त्रहीन आना। भैया मुझे कन्हैया मिल गए गले में, उन्होंने मुझे बहका दिया कि तुम नंगे होकर महतारी के सामने जाओगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाओगे। तब गांधारी बोली लला कन्हैया फिर मिल गए तुम्हें बहू रात में, और तेरे बाकी बात फिर मानी। पर सुन, दुनिया बाबरी कर डारी रे जन मार मार के जादू, दुनिया बाबरी कर
भस्मासुर बाई ने मारो, भस्मासुर बाई ने मारो, भस्मासुर बाई ने मारो, भस्मासुर बाई ने मारो। तब बनी गो नरते नारी रे मारी मारी के जादू भैया बनी गो नर से नारी रे जन मारी मारी की जादू दुनिया बाबरी कलदारी रे जन मारी मारी के दुनिया बाबरी कई नारी रे जन मारी मारी की जादू दुनिया। तुझे पता है जो शिव जी का शिष्य था भस्मासुर, बुझाई न मारो और तादना ये नृत्य नारी बनो जो तो आज मिलो गैल में। हरे ना कुसकू बधिवे आयो, हरे नाम कुसको बधिवे आयो, लेकिन तरसहिए में लायो, लेकिन तरसहिए मिलायो। तब बनी गो से रसिकारी रे जन मारी मारी के जादू भैया बनी गो से शिकारी रे जन मारी मारी की जादू दुनिया बाबरी कई रे जन मारी मारी की जादू। भैया अब कछु सही जो कछु है सो तो है वो, पर अब तुम कोई ऐसी अकल बता दो ताते मैं बच जाऊं। बेटा एक अकल और है, अगर अब कि तू चूक कर गया तो नहीं बचेगा दुनिया में। कि व्यास सरोवर को चला जा, व्यास सरोवर में जल के भीतर तू जल स्तंभन जानता है तो जल में जाकर के छिप जाना। आज की रात निकलना मत, कल तुझे कोई मारेगा नहीं, जा। दुर्योधन चला गया। ध्यान रखना रात में बुद्धिमान कितना था कि व्यास सरोवर में जब गया तो 4 कदम दूर तो उल्टा चला, उल्टा ताते पायनु के निशान बन जाए तो कोई जिजाने के जामे तो कोई लिकर के गोए, उल्टे कदम चल के और सागर में कूद लगा। इधर कुंती से पांडवों ने कहा कि मैया हमने महाभारत जीत लिया है, तुम हमारे अब विजय का तिलक लगा दो। उनकी बेटा सबसे पहले मैं विजय का तिलक उसके लगाऊंगी जिसने दुर्योधन को मारा हो। पांचों की आवाज बंद हो गई। उस समय भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के रात में ही चले हैं, पैरों के निशान देखते चले गए। व्यास सरोवर पर जाकर के भीम का ललकार लगवाई तो भीम ने जब ललकार मारी दुर्योधन बाहर निकल के आए। बाहर निकले, कहां दुष्टर भीम अर्जुन नकुल सहदेव कहां? मैं युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं। देखिए फिर भी दुष्टर का जवाब क्या है, इसे कहते हैं धर्मात्मा। लड़ाई जीत ली थी, सब भाई मारे जा चुके थे उसके रण में, 99 भाई मरे थे उसके सामने और अकेला बच गया है। और जब युधिष्ठिर तब भी और क्या बोले हाथ जोड़ के दुर्योधन से, 5 गाम हम कूदे दीजे, 5 गाम हम कूदे दीजे और अपनो छत्र सिंहासन लीजे। तब कुरपति ने वचन उचारो और भूमि नदू में सुई को किनारो। महाराज सुई की नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। युधिष्ठिर कह रहे हैं तो तेने तो दिया नहीं है, लेकिन अब जो तेरी इच्छा हो सो तू मांग ले। मांग ले, क्या मांगना चाहता है? उनकी सुन, राजा जो होता है, राजा पैसे प्रजा मांगती है। देखो कितना बड़ा घमंडी है, राजा से प्रजा मांगती है। और मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो तो मैं प्रजा पे मांग लूं? ऐसा नहीं होगा, युद्ध करूंगा केवल। देखिए तब भी क्या कहा धर्मराज दुष्टन ने कि ये भी अनीत की लड़ाई है कि हमें 5 और तुम हो अकेले। तो ऐसा करो दुर्योधन कि हम 5 में थे, 2 भैया तुम छांट लो तो 3 ही तुम हो जाना, 3 ही हम हो जाएंगे। लड़ाई तब होगी। उन्हें बिल्कुल नहीं, दुश्मन की मदद लेके और मैं लड़ाई जीतूं, ये धर्म नहीं होगा। दुर्योधन ने कही ये धर्म नहीं होगा। सही एकदम दोनों हाथ जोड़े दुष्टन ने, दुर्योधन भैया तुम धर्म में पहचानता हो,
आज तुमने पहली बार ये धर्म शब्द निकालो है तो तुम धर्म में जानता हो कि धर्म का अर्थ कहते हैं। पर सुनो, आज ये धर्म शब्द तुम्हारे मुंह से पहली बार निकला है। अरे आई तो याद धर्म की, और अंत समय पे आई, और जे याद पहले आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। ललारे, ये चैनल चल रहा है बंटी स्टूडियो आगरा। तो जो कोन पे बैठे हैं खपटोरा मंडल के अध्यक्ष जो अंगूछा बंदरो है, इन पे ने कैमरा लगाए थे और कल डाल दिए नेट पे कि खपटोरा मंडल के अध्यक्ष भी पहुंचे भागवत में। दुनिया जी जाने कितनी बड़ी पार्टी है ताकि अध्यक्ष पहुंचे हैं। यही अंगोछा को सफेदों को मुड़ाचो बंदरो है, बस जाई पे एक टाइटल बना के डालियो, खपटोरा मंडल के अध्यक्ष भी पहुंचे भागवत कथा में अननोट में। अरे आई तो याद धर्म की, गुरुदेव और अंत समय पे आई, और जे याद पहली आई जाती तो होती नहीं लड़ाई। जे याद पहली आई जाती तो होती नहीं। श्रोता बंधुओं, उस समय उस भीम और दुर्योधन के युद्ध में जब भीमसेन गदा मारते थे तो दुर्योधन के सीना पर लोहे जैसी आवाज आती थी, लोहे जैसी, क्योंकि काया वज्र की थी। और जब दुर्योधन गदा मारता था तो भीम कुन्हा जाते थे, खून की धार आती थी संग। तो एक बार जब भीम पस्त हुए हैं तब अर्जुन ने कही कन्हैया थे कि प्रभु अब जी आज अंतिम लड़ाई है, अंतिम युद्ध है, इस युद्ध में जीतेगा कौन? भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन बल भीमसेन में ज्यादा है और बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है, तो बुद्धि के सामने बल हार सकता है। तो प्रभु ने कहा आज और मदद कर दो, कैसे हूं, अब तक तो जिता ही लाए हो, जो कछु जीत भैया प्रभु तुम्हारी खातिर भैया। अब भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि अर्जुन नेक भीमसेन मेमा चिताई लें तो इशारो दे दू और मोती कह तू, तो बलराम भैया उठा रहे पीछे और उनके दोनों चेलाएं एक ही बराबर। बात बिगड़ जा भाई, क्रोधित है गए तो देखियो तुमने दो मल्ल अखाड़े में लड़ते हैं और एक उन्हें दबा तुका है तो वो भीड़ में देगा तो कोई जय कह देगा कुश्ती बराबर है, छोड़ दो। जाकर भीम की काया पस्त भई है और तब भगवान कन्हैया मां नजर करिए, पता अरे तब करी दो श्याम सारो, अरे तब करी दो श्याम सारो, सीधो हाथ जांग में मारो। अपने ही में इशारा कर दिया भगवान ने। भीम भैया अगर मारवो चाहतो तो न्या मारो, न्या कच्चो, वो जंग ही कच्ची रह गई थी। भीम इशारे को जान न हारो और खींच की पारू जांग में मारो। जंगा टूट गई, दुर्योधन धरती पर गिर गया। जो दुर्योधन धरती पर गिरे बलराम ने पीछे से भीमसेन पकड़ ले। भीम कहिए गुरुजी गदा का युद्ध तुम्हें किसने सिखाया था? गुरुजी आपने। तो फिर जी बताओ गदा की लड़ाई को कोई नियम हुए? कि हाँ गुरुजी नियम हुए। तो मैंने तुम्हें कौन सा नियम बताया? गदा की चोट कहां मारी जाती है? कि गुरुजी सीना पे। कि सीना पे मारने का अगर नियम है, सीना पे गदा मारने का अगर प्रोसीजर है तो फिर जंगा पे किन के कहने से मारा था? बोल। आवाज बंद, आवाज बंद। कहीं कहा चो
बतवाइयो तो बराबर ठाड़ो है। उनकी गलती हो गई गुरुजी, गलती है गई तो एक काम सुनो। अरे जब आ जाओ पांचों भैया, अरे जब आ जाओ पांचों भैया और संग में आवे जी करुण चढ़ैया। पांचों तो तुम ठाड़े हो और त्याज मददगार ठाड़े कहाँ हैं, इन्हें संग मिलाओ। अब जा दुर्योधन की तरफ से मैं लड़ूंगा। भगवान ने की बिगड़ को शेष अवतार हैं, क्रोधित है गए तो पृथ्वी पलटा खा जावे इनके मारे। पर भगवान कन्हैया चतुराई कितनी करते थे कि भैया ओ दाऊ भैया एक बात बताऊं तुम्हें कि 18 दिन तुम्हें तो है गए तीर्थ स्थल में, तुम तो तीर्थन को चले गए, 18 दिन बाद आज लौटे हो और मोए 18 दिन है गए जा लड़ाई में। तुम्हें मालूम है कहूँ ऐसा ही नहीं जाएगा हमारे तैयारी कोई बात सामने निकाल लेगा हो द्वारे कहते हैं बाउलंगी सलाह। बलराम का ध्यान फेर दिया, क्षमा मांगी कि नहीं आने के भैया यहाँ तो जो होना हो सो है गो, तुम जाओ। द्वारका के लिए चले गए। इधर अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य उस समय रात में सोते हुए सेना के बीच में अश्वत्थामा गया। पांचों द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे, पांडव जान के मार दिया, पांडव समझ के मार दिया। और जब द्रौपदी ने रुधन मचाया है कि उस अश्वत्थामा को पकड़ के मेरे सामने लाओ, उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया लेकिन उसमें मंत्र क्या लगाया कि जहां तक ब्रह्मास्त्र की आवाज जाएगी किसी गर्भवती महतारी का गर्भ नहीं बचेगा। वो चोट आकर के परिया उत्तरा के गर्भ पे, उत्तरा के गर्भ पे। ध्यान रखना दोनों ब्रह्मास्त्र अर्जुन नहीं उतारे लेकिन गर्भ पे चोट पड़ चुकी थी, पड़ चुकी थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से उस बच्चे की रक्षा की। जब वो बच्चा जन्मा था उत्तरा के तो ज्योतिष के आधार से उसका नाम रखा गया विष्णु रात, विष्णु रात। और भगवान कृष्ण की गोद में दिया तो वो बच्चा बिल्कुल मरे के समान था। तो कृष्ण ने वो जो वज्र की चोट लग गई थी ब्रह्मास्त्र की, वो चोट भगवान ने अपने में खींची। उसी समय बच्चे ने पलक खोल दिए, उस बच्चे का नाम रखा परीक्षित। ये वंश क्षीण हो रहा था और वंश को परीक्षीण कर दिया उस बच्चे ने, इसलिए उसका नाम ही परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित महाराज की। श्रोता बंधु ध्यान से सुने कि कल श्रीमद् भागवत कथा में शिवजी का विवाह हम सुनाएंगे और उसमें जो शिवजी के और मैया पार्वती के पुत्र थे गणेश भगवान, तो गणेश जी का जो हाथी का चेहरा था वो एक दंत क्यों कहलाए, एक दांत कट गया था। वो महान संग्राम हुआ था परशुराम जी का और गणेश जी का। इन दोनों के महान संग्राम की कथा कल श्रीमद् भागवत कथा में हम सुनाएंगे। और साहब हमारे कपटोरा मंडल के अध्यक्ष जी है आए हैं, उन्होंने 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। और तीनों जने कल मोटरसाइकिल पर जरूर रहियो, कल परशुराम और गणेश की लड़ाई सुनाएंगे। अच्छा पई में जाओगे? अच्छा 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 उसमें ठीक, धन्यवाद। और चलो बहुत देखिए हमारे जो स्वामी आनंद घन महाराज जी की समाधि है वहां एक नए संत जी आए हुए हैं और बहुत पढ़े लिखे साधु हैं। IIT जो इंजीनियरिंग होती है उसे वो पास हैं। बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं कि जो जो लड़के इंजीनियरिंग कर रहे हों वो उन पर निःशुल्क पढ़ भी सकते हैं। तो उन्होंने इस भागवत कथा के बाद अपनी भागवत कथा रखी है स्वामी आनंद घन महाराज जी के आश्रम पे। वो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसा वीरपाल ने बताया है। वो घूम रहे हैं तो शायद हो सकता है कि इस तुम्हारे अननोट के बाद श्रीमद् भागवत कथा स्वामी आनंद घन महाराज जी के आश्रम पर होगी। बोलिए संत समाज की जय। अब परीक्षित महाराज जी और यज्ञपति महाराज जी आरती की थाली पकड़ें, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। 20 रुपया गुप्तदान, 10 रुपया